नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, हाल ही में एडोबी मैक्स का जो इवेंट था वो खत्म हो गया है और उस इवेंट में एडोबी ने अपना नए साल का जो रिलीज है एडोबी फोटोशॉप 2026 लॉन्च कर दिया है। तो ये एडोबी का पुराना आदत है कि जो भी ईयर चालू है उसमें वो आने वाले ईयर का अपडेट ऐड कर देता है। तो अभी जो फोटोशॉप हम यूज करेंगे तो वो फ़ोटोशॉप 2026 से जाना जाएगा, ठीक है? और उसके अंदर अगर आप चेक करेंगे तो वो फ़ोटोशॉप का वर्ज़न 27 रहेगा। तो जो फ़ोटोशॉप हमारा रेगुलर अभी जो अपडेट हुआ है, तो इससे पहले जो फ़ोटोशॉप बीटा में जितने भी अपडेट्स आते थे, जो टेस्टिंग के लिए थे, वो सब अभी यहाँ पे रेगुलर फ़ोटोशॉप में फुल वर्ज़न इंटीग्रेट कर दिए हैं और भी अच्छे-अच्छे यहाँ पे अपडेट आ गए, वो हम इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। और साथ ही साथ एडोबी ने जो पार्टनरशिप की है गूगल के साथ और उनका जो पार्टनर मॉडल है नैनो बर्ना उसको भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। लेकिन अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक नैनो बनाना जो हम अभी फ़ोटोशॉप में यूज़ करते थे फ्री में, फ़ोटोशॉप बीटा में, लेकिन अभी आज के बाद उसके हमें चार्जेस देने पड़ेंगे। मतलब जो भी आपका प्लान है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप फ़ोटोशॉप के लिए नैनो बनाना यूज़ करना चाहते हैं, तो आप हायर प्लान यूज़ करो, एडोबी क्रिएटिव क्लाउड प्रो, ठीक है? अगर आपके पास ये प्लान रहेगा, तो ही आप नैनो बनाना, फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट प्रो ये थर्ड पार्टी मॉडल यूज़ कर पाएँगे और उसमें आपको अनलिमिटेड जो स्टैंडर्ड क्रेडिट है वो अनलिमिटेड मिलते हैं और प्रीमियम क्रेडिट्स जहाँ पर हम इस नैनो बनाना के मॉडल को यूज़ करेंगे, उसके लिए जो क्रेडिट्स खर्चे होने वाले हैं वो आपको उसी से प्रीमियम क्रेडिट से माइनस होने वाले हैं। तो अगर आपके पास कोई लोअर प्लान है फ़ोटोशॉप का तो उसको सबसे पहले उसको आप कैंसल करो और उसको हायर प्लान में अपग्रेड करो। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एडोबी फ़ोटोशॉप 2026 में कौन से नए फीचर्स आ गए हैं, कौन से नए यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं फोटोशॉप के अंदर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वेलकम स्क्रीन आ गया है और यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे क्या क्या नया है, ठीक है? यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा फोटोशॉप अपडेट हुआ है क्या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे हेल्प में जाएंगे, अबाउट फोटोशॉप, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा वर्जन 27 है। तो यहाँ पे ये 27 रिलीज है, इसका मतलब ये फोटोशॉप 26 है। अगर आपने फोटोशॉप अभी तक अपडेट नहीं किया तो आपको सिंपल एडोबी क्रिएटिव क्लाउड के ऐप पे जाना है और जैसे आप इसके होम पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपडेट का एक सेक्शन मिलेगा। आपको सिंपल यहाँ पे अपडेट करना है और यहाँ पे ऊपर आपको मैनेज ऑटो अपडेट, अपडेट ऑल, चेक फॉर अपडेट, तो एक बार आप जरूर यहाँ पे क्लिक करके चेक कर लो कि अपडेट अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक फॉर अपडेट कर देता हूँ। अपडेट आपके सामने दिखेंगे, आप सबको यहाँ पे अपडेट ऑल करना है जिससे आपके जो भी अपडेट्स रहेंगे, जो भी आपका एडोबी का प्लान रहेगा उसमें ये जो भी प्रोडक्ट रहेंगे वो सारे अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्रिएटिव क्लाउड प्रो का प्लान है। बहुत सारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि सर मेरे फोटोशॉप में नैनो बनाना नहीं चल रहा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको नैनो बनाना यूज करना है, फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट प्रो पार्टनर मॉडल यूज करने हैं लेटेस्ट वाले, तो आपका जो भी प्लान है वो प्लान पहले आप कंफर्म कर लो। आपके पास क्रिएटिव क्लाउड प्रो का प्लान होना चाहिए। तो अगर आपके पास एडोबी का जो हायर प्लान है, सबसे हायर क्रिएटिव क्लाउड प्रो, अगर वो प्लान आपके पास है तो ही आपके फोटोशॉप में नैनो बनाना चलेगा। तो अभी हम चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और जो सबसे पहला अपडेट है वो है पार्टनर मॉडल। जैसे कि आप समझो कि यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन की है, ये इमेज या फिर एक मॉडल की हो सकती है या फिर अगर आप कोई शादी का काम कर रहे हैं, वेडिंग का काम कर रहे हैं, किसी ब्राइड का फोटो है, ग्रूम का फोटो है, कोई पोर्ट्रेट फोटो है, तो अगर उसमें कोई फेस किसी दूसरी जगह पे देख रहा है और आपको ऐसा दिखाना है कि वो कैमरे की तरफ देखे, आपको सिंपल कुछ इस तरह से कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद आपको यहाँ पे जनरेटिव फील्ड में जाना है और यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट लिख देना है, मॉडल लुकिंग एट अ कैमरा। अभी यहाँ पे मेरे पास मॉडल है तो यहाँ पे मैंने मॉडल लिखा। अगर आपके केस में कोई ब्राइड है तो आप ब्राइड लिख सकते हैं, ग्रूम लिख सकते हैं, जो भी, तो आप वहाँ पे जो भी लिखेंगे उस हिसाब से वो वहाँ पे रिएक्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एडोबी फायरफ्लाई 3 था, फायरफ्लाई 1 था, लेकिन अभी रेगुलर फोटोशॉप में आपको फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट प्रो और जेमिनी 2.5 नैनो बनाना आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सेम उसी तरह से। तो यहाँ पे मैं आपको क्विक कंपैरिजन दिखाता हूँ। ये हमारा फोटोशॉप रेगुलर है, तो फोटोशॉप रेगुलर में आपको यहाँ पे टोटल 4 मॉडल मिलेंगे, फायरफ्लाई 3, फायरफ्लाई 1 और जो पार्टनर मॉडल है वो है फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट प्रो और जेमिनी 2.5 नैनो बनाना। और अगर आप फोटोशॉप बीटा को अपडेट कर रहे तो फोटोशॉप बीटा में आपको ये टोटल 5 एआई मॉडल मिलेंगे जिसमें फायरफ्लाई फिल एंड एक्सपांड, ये एक लेटेस्ट फायरफ्लाई एडोबी का लेटेस्ट एआई मॉडल है। ठीक है,
और बाकी के पुराने मॉडल तो आपको मिलेंगे, और पार्टनर मॉडल में फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट प्रो और जेमिनी 2.5 नैनो बनाना ये आपको मिलेंगे। तो अभी मैं जो भी इमेजेस पे काम कर रहा हूँ वो हमारा फोटोशॉप रेगुलर फोटोशॉप है 26। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, मॉडल लुकिंग एट कैमरा, ठीक है। और यहाँ से आपको जनरेट करना है। मेक श्योर करो कि यहाँ पे आपने जेमिनी का 2.5 नैनो बनाना सिलेक्ट किया है। मैं यहाँ से जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेज को रोटेट कर सकते हैं, इसका एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं। तो सेम ईयरिंग, सेम हेयर स्टाइल, सेम मेकअप, बस मॉडल कैमरे की तरफ देख रही है। अभी चलते हैं दूसरे इमेज की तरफ। मैं एक इमेज ओपन करता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन की है जो प्री वेडिंग की है, ठीक है, और लो एंगल शॉट है। अगर मुझे इसको एरियल व्यू करना है, ड्रोन शॉट जैसे इसको बनाना है, तो सिंपल है, मैं इस इमेज को कंट्रोल ए करूंगा। कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे जनरेटिव फिल प्रॉम्प्ट को मैंने पेस्ट किया, एरियल व्यू फ्रॉम ड्रोन, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे मैं जनरेट करता हूँ। मेक श्योर करो कि यहाँ पे गूगल नैनो बनाना सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ से जनरेट। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ बन के आ जाएगा जिसमें आपको एरियल व्यू का फोटो मिल जाएगा। तो ये मॉडल इतना पावरफुल है ना कि इसका पर्सपेक्टिव ये क्या करता है कि इमेज का पूरा पर्सपेक्टिव कंप्लीटली बदल देता है। शैडो सही कर देता है, लाइटिंग सही कर देता है, एंगल बिल्कुल एकदम ड्रोन जैसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लो एंगल शॉट और ये हमारा ड्रोन शॉट, तो काफी यहाँ पे सिमिलर फोटो यहाँ पे हमें मिला है, ठीक है। अभी चलते हैं कि अभी समझो ये इमेज है और इसी इमेज को मुझे रात में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ये डे का फोटो है, मुझे इसको नाइट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा। पहले इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जनरेटिव फिल, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टू नाइट सीन, ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। और यहाँ से जनरेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा सीन यहाँ पे डे का था, वो पूरा यहाँ पे नाइट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये काफी पावरफुल ऐसा पार्टनर एआई मॉडल है गूगल का नैनो बनाना। फिर अभी हम चलते हैं थोड़ा सा अलग। यहाँ पे मैं एक इमेज ओपन करता हूँ। अभी समझो ये इमेज है और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है क्लोज्ड। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि सेम लाइटिंग, सेम फॉन्ट, सब मुझे सेम चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्लोज लिखा है यहाँ पे ओपन लिख के चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इस तरह से इसको सेलेक्ट करूंगा। ये टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और जनरेटिव फील्ड में यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट में यहाँ पे लिखूंगा चेंज टेक्स्ट क्लोज्ड टू ओपन। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमा दे देता हूँ क्लोज को और यहाँ पे ओपन को। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि मॉडल चेंज करना है, क्योंकि ये फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट प्रो मॉडल है ना, ये टेक्स्ट के लिए काफी अच्छा मॉडल है, जिसमें ये टेक्स्ट को अच्छे तरह से ये समझता है, टेक्स्ट को एक परफेक्ट तरीके से ये ब्लेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट प्रो सेलेक्ट किया और आपको यहाँ पे सिंपल जनरेट करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सेम यहाँ पे जो हमारा क्लोज जैसा टेक्स्ट था, क्लोज, सेम बिल्कुल ओरिजिनल जैसा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है। परफेक्ट फॉन्ट मैच हो गया है, परफेक्ट उसका जो पर्सपेक्टिव था वो भी मैच हो गया है, लाइट भी यहाँ पे सही तरीके से आ गई है और कोई भी पकड़ नहीं सकता कि ये एडिटेड है, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट प्रो काफी अच्छा मॉडल है जो टेक्स्ट को अच्छे तरह से समझता है और उसको अच्छे तरह से परफेक्ट तरीके से ब्लेंड करता है। तो अभी चलते थोड़ा सा दूसरा इमेज हम लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन की है और इससे पहले हम क्या करते थे कि जो भी बैकग्राउंड रिमूव करते थे वो हम क्लाउड पे करते थे, लेकिन अभी ये जो रिमूव बैकग्राउंड का जो फीचर है वो डिवाइस पे काफी अच्छे यहाँ पे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सेटिंग में जाते हैं, एडोबी प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग में आपको यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि अगर हम क्लाउड लेते हैं तो वहां पे हमें प्रिसाइज सिलेक्शन मिलता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ फोटोशॉप में कि अगर आप डिवाइस पे भी रखेंगे तो भी आपको जो सिलेक्शन है वो काफी अच्छे से यहाँ पे प्रिसाइज तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे मैं डिवाइस करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ और अभी हम यहाँ पे इसको रिमूव बैकग्राउंड करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों फोटोशॉप अभी डिवाइस पे भी काफी अच्छे से यहाँ पे स्पीड में बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है और काफी अच्छे से यहाँ पे स्कोप बैकग्राउंड पूरा यहाँ से रिमूव हो गया है। इसी के लिए हम और एक इमेज ओपन करते हैं। जैसे कि ये इमेज है मेरे पास, तो इसका मुझे बैकग्राउंड हटाना है। सिंपल है, यहाँ पे जाऊंगा रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये काफी अच्छे से यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। तो फॉर एग्जांपल अभी समझो मुझे इसी इमेज को एडवर्टाइज बैनर में ऐड करना है, मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको इस तरह से ऐड करूंगा, ठीक है, इस तरह से। अब देख सकते हैं काफी अच्छे से ये बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो गया है, एक एक स्पोक यहाँ पे अच्छे तरीके से दिख रहा है। सेम उसी तरह से ये वाली इमेज थी, इसको भी मैं यहाँ पे उठा के इस तरह से लेके आता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ, तो ये भी काफी अच्छे यहाँ पे दिखेगी। तो अभी चलते हैं, एक हमारा जो इम्प्रूवमेंट हो गया है वो है हार्मोनाइज टूल। तो इसके लिए मैं एक इमेज ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन की है और इस इमेज में मैंने क्या किया कि थोड़ा सा एक नॉर्मल सा एडिटिंग किया, फोटो मैनिपुलेशन, और फिर उसको गूगल नैनो बनाना से मैंने इसको डे में
डे को यहाँ पे नाइट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, जैसे ये इमेज है हाथी की, और ये डे में शूट हुई है, तो मुझे इसको यहाँ पे ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे जो नया हमारा टूल आ गया है हार्मोनाइज, तो इसकी मदद से हम एक ही क्लिक में ये पूरा लाइटिंग कंडीशन यहाँ पे मैच कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इस तरह से ये इसका बैकग्राउंड हटाना है, इसको यहाँ पे सेट करना है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और आपको कॉन्टेक्सचुअल टास्क बार में हार्मोनाइज का एक बटन मिलेगा। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, कुछ ही सेकंड में आपकी इमेज पीछे के बैकग्राउंड से यहाँ पे ब्लेंड हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, और यहाँ पे आपको 3 वेरिएशन देखने को मिलेंगे, उसमें से हम कोई भी एक फाइनल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वेरिएशन हमें यहाँ पे मिल गए हैं। ये पहला वेरिएशन, ये दूसरा, और ये तीसरा। ठीक है, अगर हम ये तीसरे के साथ अगर जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारा बिफोर इमेज और ये हमारा आफ्टर वाला, तो काफी अच्छा यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट आ गया है। तो हार्मोनाइज टूल अभी हमें काफी यूजफुल होने वाला है फोटोशॉप में। अगर हम एडिटिंग करते हैं, कोई फोटो मैनिपुलेशन करते हैं, तो ये सच में गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो अभी चलते हैं इमेज अपस्केलिंग की तरफ। तो यहाँ पे इमेज अपस्केलिंग में भी पार्टनर मॉडल ऐड हो गए हैं, जैसे कि टोपज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लो रिजोल्यूशन की इमेज ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, और उसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एनहेंस कर लिया है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इसको थोड़ा सा अपस्केल करना है। अपस्केल में आप पहले मैं आपको इमेज का साइज दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इमेज साइज देख सकते हैं, कंट्रोल अल्ट आई। तो ये 1200 पिक्सल है, इसका जो हाइट है 1200 पिक्सल है, और विड्थ 900 पिक्सल है। ठीक है, अभी मुझे इसको क्या करना है कि अपस्केल करना है। तो अपस्केलिंग के लिए आपको यहाँ पे इमेज में जाना है। इमेज में आपको जनरेटिव अपस्केल का एक ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एक फायरफ्लाई अपस्केलर, जो बाय डिफॉल्ट एडोबी का अपस्केलर है, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी की मदद से आप इसको 2x और 4x में अपस्केल कर सकते हैं। तो 4x यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 4x में कुछ इस तरह से ये अपस्केल हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे टोपज गीगापिक्सल है और टोपज ब्लू में। तो इससे पहले के वीडियो में हमने फायरफ्लाई अपस्केलर यूज किया है, और उसका क्वालिटी भी हमने देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आप इमेजेस को अपस्केल कर सकते हैं फायरफ्लाई अपस्केलर की मदद से। तो यहाँ पे जो नया पार्टनर मॉडल आ गया है टोपज गीगापिक्सल और ये टोपज ब्लू। और अगर आप यहाँ पे टोपज गीगापिक्सल सेलेक्ट करते हैं, टोपज गीगापिक्सल में आप यहाँ पे 2x अगर लेते हैं, अगर यहाँ पे मैं 2x लेता हूँ, तो ये इमेज 2 टाइम बड़ी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपके 10 क्रेडिट यूज होंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे 4x लेते हैं तो यहाँ पे आपके 20 क्रेडिट्स यूज होने वाले हैं। ठीक है, इनकेस अगर मैं यहाँ पे टोपज ब्लूम लेता हूँ, अगर मैं टोपज ब्लूम लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको 35 क्रेडिट्स यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर आप यूज करने जा रहे हैं तो ये इसमें क्या होता है कि जो आपकी ओरिजिनल क्रिएटिविटी रहती है उसमें ये थोड़ा सा एआई टच आ जाता है। तो अगर आप इसको और ज्यादा बढ़ाएंगे तो इसमें थोड़ा सा एआई का टच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको ज्यादा बढ़ाता हूँ, 10 तक लेके जाता हूँ, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं 2x करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2x और यहाँ से अपस्केल। ठीक है, अभी ये इमेज हमारा अपस्केल हो गया है। तो थोड़ा सा मैंने जैसे आपको कहा था कि अगर आप टोपस ब्लूम यूज करते हैं तो ये थोड़ा सा अपना खुद का एक क्या बोलते हैं उसको, क्रिएटिव लिबर्टी देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे चेंज कर दिया है। और अगर हम यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं और इसको वापस से मैं इसका एक डबल कॉपी बना लेता हूँ, डुप्लीकेट लेयर। तो अभी हम वापस से इस ओरिजिनल इमेज के ऊपर आते हैं, जिसका रिजोल्यूशन हमने देखा था 1200 पिक्सल है। ठीक है, कंट्रोल अल्ट आई। ठीक है, ये 1200 पिक्सल का इमेज है, और इसको मैं यहाँ पे जनरेटिव अपस्केल करता हूँ, और यहाँ से टोपस गीगा पिक्सल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो टोपस गीगा पिक्सल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। फेस रिकवरी अगर मुझे यहाँ पे 4x चाहिए तो यहाँ पे मैं 4x लेता हूँ, और यहाँ से अपस्केल। तो ये जो टोपस गीगापिक्सल का जो एआई मॉडल है, ये फोटो इंडस्ट्री में, फोटो एडिटिंग में सबसे बेस्ट अपस्केलर माना गया है। इसी को यहाँ पे फोटोशॉप ने इंटीग्रेट कर दिया है, तो ये काफी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से फोटो अपस्केल हो गई है। जो ब्लर फोटो थी हमारी, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस इमेज को जूम करता हूँ, जो हमारी ब्लर फोटो थी यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे शार्प बन गई है। फेस के डिटेल यहाँ पे इंप्रूव हो गए, टेक्सचर सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये काफी अच्छा जो एआई मॉडल है टोपस गीगापिक्सल, जो इमेज को अपस्केल करता है, ये काफी अच्छा है। लेकिन एक एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो इसमें आपके क्रेडिट्स यूज होने वाले। तो इस तरह से दोस्तों ये फोटोशॉप 2026 में इतने सारे अच्छे अच्छे अपडेट आ गए हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे इसके क्रेडिट्स के। ठीक है,
अभी जो हमने सबसे पहले नैनो बनाना और फ्लक्स को यूज किया था, उन दोनों में 10-20 क्रेडिट यहाँ पे कंज्यूम होने वाले हैं, ठीक है, हर एक इमेज जनरेशन पे। और वहां पे आपको एक ही जनरेशन या फिर एक ही वेरिएशन वहां पे मिलता है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप दोबारा उसको जनरेट कर सकते हैं, मतलब जितना ज्यादा आप जनरेट करेंगे उतना ज्यादा आपके क्रेडिट्स यहाँ पे कंज्यूम होने वाले हैं। और फिर उसके बाद अगर आप इमेज को अपस्केल करते हैं टोपाज में से, तो टोपाज अगर आप गीगा पिक्सल यूज करते हैं तो उसमें आपके 10 या फिर 20 क्रेडिट उसमें यूज होने वाले हैं। और अगर आप टोपाज ब्लूम यूज करते हैं तो वहां पे आपके 35 क्रेडिट्स यूज होने वाले हैं। तो आप जब भी इन मॉडल्स का, इन एआई पार्टनर मॉडल का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, कि क्रेडिट्स का भी ध्यान यहाँ पे रखना है। तो ये क्रेडिट कौन से यूज होने वाले हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने प्लान की तरफ लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे एडोबी के होम पेज पे आ गए हैं, जहाँ पे मैंने मेरा जो प्लान है वो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। कि यहाँ पे मेरे पास जो प्लान है वो है क्रिएटिव क्लाउड प्रो प्लान, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा प्लान का नाम है क्रिएटिव क्लाउड प्रो। ये मैंने 4 साल पहले लिया था, उस टाइम पे ये इसका नाम अलग था, यहाँ पे प्रो नहीं था, क्रिएटिव क्लाउड था। और ये टीचर प्लान है, तो वहां पे मैंने कुछ तो कम प्राइस में लिया था, फिर उसके बाद इसका प्राइस बढ़ गया, अभी ये 956 में आ गया है, ठीक है। और इसका नाम आप देख सकते हैं क्रिएटिव क्लाउड प्रो हो गया है। अगर आपको प्लान लेना है तो आप क्रिएटिव क्लाउड प्रो प्लान ले लो, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम क्रेडिट्स मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट है और यहाँ पे स्टैंडर्ड फीचर अनलिमिटेड एक्सेस। अभी स्टैंडर्ड फीचर कौन से है कि जब आप हार्मोनाइज करते हैं या फिर आप जनरेटिव फील यूज करते हैं, एडोबी फायरफ्लाई यूज करते हैं, एडोबी का आप अपस्केलिंग यूज करते हैं, तो वहां पे जो भी क्रेडिट्स यूज होने वाले हैं वो सारे फ्री मुझे मिलते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रीमियम फीचर पे आ जाऊँ, यहाँ पे मुझे 4000 क्रेडिट मिल रहे हैं। अभी ये जो 4000 क्रेडिट्स है, इसी में से मेरे जो पार्टनर मॉडल है जैसे कि गूगल जेमिनी, फ्लक्स है, या फिर टोपाज है, टोपाज गीगापिक्सल, टोपाज ब्लूम है, या फिर अगर मैं वीडियो एडिटिंग में प्रीमियर प्रो यूज करता हूँ, वहां पे अगर मैं वहां पे एआई के कुछ फीचर्स यूज करता हूँ, तो वहां से वो जो क्रेडिट यूज होने वाले हैं वो इस जगह से कम होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से क्रेडिट मेरे कम होते रहते हैं। और अगर आपके पास क्रिएटिव क्लाउड प्रो प्लान नहीं है और आपके पास नॉर्मल प्लान है, तो उसमें आपको थोड़ा सा लिमिटेशन आ सकता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका जो भी प्लान है वो पहला चेक करो। अगर वो क्रिएटिव क्लाउड प्रो प्लान है तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं है तो आप उसको हायर प्लान में कन्वर्ट कर लो, क्रिएटिव क्लाउड प्रो में, जिससे आप ये सारे एआई मॉडल यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितने कमाल की फीचर्स फोटोशॉप 2026 में ऐड हो गए हैं। गूगल नैनो बनाना कैरेक्टर और पोजेस के लिए काफी अच्छा है। फ्लक्स प्लस का जो एआई मॉडल है वो टेक्स्ट एडिटिंग के लिए काफी अच्छा है। हार्मोनाइज टूल हमारे कंपोजिट्स के लिए काफी अच्छा है। तो 5 गीगापिक्सल क्वालिटी बढ़ाने के लिए है। तो अगर आपके पास फोटोशॉप का 2026 का वर्जन है तो ये सारे टूल्स आपके वर्कफ्लो को 10 गुना फास्ट कर देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है नया वीडियो बनाने के लिए। तो अगर फोटोशॉप या एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं पर्सनली सबको रिप्लाई करता हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट में यहाँ पे इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब ये वीडियो में।